आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज हम बैंक निफ्टी में जो 24 अगस्त का ट्रेडिंग सेशन रहा उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करेंगे 24 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन का बैंक निफ्टी में। इसके साथ ही दोस्तों 25 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी में कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा डिसिप्लिन का रूल है, हमारा डिसिप्लिन का रूल ये बताता है, ये कहता है कि पेस ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो जैसा मार्केट एनवायरनमेंट रहेगा उस तरीके से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ट्रेड इनिशिएट करने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे सामने किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट जो डिसिप्लिन के रूल्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली ओबे करेंगे उन ट्रेडिंग रूल्स को जिसमें है कि मार्केट इज नेवर रॉन्ग अप्रोच के साथ हम ट्रेड करेंगे। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। मार्केट को आईना नहीं दिखाएंगे, मार्केट को रास्ता नहीं दिखाएंगे। मार्केट जिस रास्ते से चल रहा है, जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, चाहे वो लॉन्ग का ट्रेड बनता हो या शॉर्ट का ट्रेड बनता हो, चाहे मार्केट में अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जैसा ट्रेंड हो हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और इम्पोर्टेंट लेवल पर वो किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है, किस तरह से कैंडल लाइंस पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न को समझते हुए हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे। विदाउट स्टॉप लॉस हम कभी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लेवल्स, जो पुराने इम्पोर्टेंट लेवल्स है, डोंट फॉरगेट द ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स। ये भी हमारे डिसिप्लिन के रूल का पार्ट है। तो पुराने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको चार्ट पर ड्रा कर लेंगे, मार्केट पिक्चर में दिखने चाहिए हमें वो पुराने इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो पुराने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं वे उनको हम डिपिक्ट करेंगे अपने चार्ट पर, क्योंकि पोलरिटी का कंसेप्ट हमें बताता है, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है। पोलरिटी का कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि पुराने जो सपोर्ट हैं और पुराने रेजिस्टेंस हैं वे कन्वर्ट कर जाते हैं नए रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। अगर प्राइस किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है, उसके नीचे आता है, तो सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है। वो एक रेजिस्टेंस का जोन एक सप्लाई के जोन में कन्वर्ट कर जाता है, डिमांड का जोन। इसी तरह से पुराना अगर कोई रेजिस्टेंस का जोन है और प्राइस अगर उसको ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वही रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट में कन्वर्ट कर जाता है, डिमांड जोन में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस तरह से पुराने लेवल्स के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उनको चार्ट पर ड्रा करेंगे और क्या करेंगे, सिग्नल के कन्वर्जेंस का को समझने की कोशिश करेंगे कि कई तरह के सिग्नल अगर एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रेड होगा वो एक कन्विक्शन के साथ ट्रेड होगा। चाहे ईस्टर्न टेक्निकल सिग्नल्स हों, ईस्टर्न कैंडल लाइन सिग्नल हो, पैटर्न हो, या चार्टिंग पैटर्न हो, या वेस्टर्न जो हमारे रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो जोन हैं, वे सारे लेवल्स जो हैं, वे सारे टूल्स जो हैं हमारे लिए अगर एक साथ कन्वर्जेंस के साथ अगर सिग्नल जनरेट करते हैं, वो सिग्नल हमें ज़्यादा कन्विक्शन का ट्रेड लेने में मदद करेंगे। तो इन सारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रेडिंग जर्नी अपना जारी रखेंगे, एक ट्रेडर के रूप में एक स्मार्ट ट्रेडर बनने की जर्नी जारी रखेंगे। तो दोस्तों, अभी 25 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके सामने मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट जो है अभी भी निगेटिव ही आपके सामने बना हुआ है। प्राइस एक अग्रेसिव सेलिंग के बाद ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन बना हुआ है और इसमें प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो। पिछले ट्रेडिंग सेशन जो 24 अगस्त का ट्रेडिंग सेशन रहा, इसमें अमेरिकन मार्केट में 1 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है।
नास्डैक हो या डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो। इसके साथ ही यूरोपियन इंडिसेज में भी गिरावट देखने को मिली है, अच्छी गिरावट देखने को मिली है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 24 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। तो 25 अगस्त के लिए हमारे सामने क्या है, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश है, निगेटिव है। बैंक निफ्टी का क्या है, तो हमें तो ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, तो नास्डक का जो बैंकिंग इंडेक्स है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अग्रेसिव सेलिंग के बाद, एक अग्रेसिव सेलिंग के बाद प्राइस में काफ़ी डिसेंट आता है, ओवर सोल्ड सिनारियो है नास्डक बैंकिंग इंडेक्स में, और उसमें वो प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा बुलिश क्लोजिंग ही दिया है नास्डक बैंकिंग इंडेक्स। तो नास्डक, डाउ जोन्स, S&P 500 और सारे यूरोपियन इंडिसेस का गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है, जबकि बैंकिंग इंडेक्स जो है नास्डक का वो हल्का माइनर बुलिश क्लोजिंग दिया है, मतलब स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है बैंकिंग इंडेक्स। तो एनवायरनमेंट हमारे लिए क्या है ग्लोबल, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट हमारे लिए नास्डक बैंकिंग इंडेक्स के हिसाब से स्टेबलाइजेशन का दौर चल रहा है, एक न्यूट्रल जोन है, नो ट्रेंड है, नो ट्रेंड, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, विदाउट ट्रेंड, न अप ट्रेंड है न डाउन ट्रेंड है, प्राइस न्यूट्रल मूवमेंट कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन है बैंकिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। लोकल सिचुएशन क्या है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक देखेंगे हम चार्टिंग पैटर्न को, कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हैं अगर बैंक निफ्टी में, तो हमें मॉर्निंग स्टार का वेरिएशन दिखाई देता है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार कैंडल लाइंस पैटर्न का वेरिएशन देखने को मिलता है, जो बताता है कि अब ये जो अग्रेसिव सेलिंग आई थी वो अग्रेसिव सेलिंग अब एक सपोर्ट पर आ चुकी है, एक सपोर्ट लाइन, एक डिमांड जोन के पास आ चुकी है। यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, बुल्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस यहाँ से रैली कर सकती है। प्राइस एक सपोर्ट पर है, ये बता रहा है मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है जो 44,500 के जोन में चला गया था, 43,400 से लेकर के 44,500 का जो मई जून का जो साइडवेज मूवमेंट का जो लंबा जोन रहा, उसी जोन में उसको ब्रेक करके उसको पंक्चर करते हुए प्राइस उसमें इंटर करता है और उसी में कंसोलिडेट होने लगता है, स्टेबलाइज होने लगता है। उसके बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या करता है, उसके टॉप लाइन को, मतलब 44,500 के लाइन को प्राइस ब्रेक करता है, उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है और वो प्राइस कहाँ तक जाता है, पिछला जो राइजिंग गैप था। हमारा डिसिप्लिन का रूल बताता है कि पिछले इंपॉर्टेंट लेवल्स को भूलना नहीं है, तो पिछला जो राइजिंग गैप था उस राइजिंग गैप के पास प्राइस जाता है, और लेकिन बुल्स अटेम्प्ट करते हैं, गैप अप ओपनिंग करते हैं, उसके बाद प्राइस को उस गैप के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बुल्स प्राइस को टिका करके नहीं रख पाते, सस्टेन नहीं कर पाता प्राइस, वहाँ पर बियर्स एक्टिव होते हैं उस गैप के ऊपर, गैप के टॉप लाइन पर, और फिर दोबारा प्राइस 44,500 का जो लेवल है उस गैप को पेनेट्रेट करते हुए दोबारा प्राइस पुराने जो जोन था उसका, उसके अंदर क्लोजिंग दे देता है, मतलब 44,500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, 24 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। वो बियर्स की एक्टिविटी को बताता है, बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, जहां पर आपको एक शूटिंग स्टार का वेरिएशन देखने को मिलता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल लाइन है एक शूटिंग स्टार कैंडल लाइन का वेरिएशन है, जिसमें बड़ा बीरिश वीक है, बड़ा सेलिंग वीक नज़र आता है। इस तरह से आपका मार्केट सिनेरियो जो है,
मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो लोकल और ग्लोबल दोनों को देखते हुए हमें उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस क्या कर सकता है। प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। प्राइस या तो 44,500 से लेकर के आपका जो राइजिंग गैप का जो लेवल है उस गैप के लेवल के बीच में साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। नहीं तो प्राइस अगर उसको दोबारा पेनेट्रेट तो कर ही चुका है, प्राइस 44,500 के लेवल को फिर से पेनेट्रेट कर ही चुका है, तो दोबारा फिर उसी जोन में 43,400 से लेकर के 44,500 का जो 1100 पॉइंट का जो जोन है, इसी जोन में दोबारा प्राइस मूवमेंट कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए और आगे के लिए भी। तो दोस्तों आपको सीधे ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम देखेंगे चार्ट को, मार्केट पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है वो डेली टाइम फ्रेम पर का चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक कैंडल एक एक डे को डिपिक्ट कर रहा है और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल देख सकते हैं। ये जो आपका है पूरे मई और जून महीने का है, देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए, पूरे मई और जून महीने का ये आपके सामने पूरे मई और जून का है। आपके सामने ये जो चार्ट पैटर्न है, अभी हम इसमें पेन के लिए इस पेन को ओपन करते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको चार्ट पैटर्न को समझाने में, चार्टिंग पैटर्न को समझाने में इस पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी जो आपके सामने चार्ट है ये देख सकते हैं, ये पूरे मई महीने में, पूरे मई और जून इस तरह से मूवमेंट करते रहा इसी जोन में। यही जो जोन रहा है टॉप लाइन है और ये बॉटम लाइन है, इसी जोन में मूवमेंट होते रहा। 43,400 से लेकर के 44,500 का जो ये जोन है, इसी जोन में प्राइस एक्शन होते रहा। इसको ब्रेकआउट दिया प्राइस, और ब्रेकआउट के बाद दोबारा प्राइस इसको ब्रेक करके अग्रेसिव सेलिंग आती है और प्राइस ब्रेक करके इसी जोन में दोबारा इंटर कर जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर किस तरह से फिर राउंड बॉटम पैटर्न बनता है, राउंड बॉटम पैटर्न बनता है इस ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में। यहाँ पर देख सकते हैं आरएसआई नीचे डिपिक्ट कर रहा है आपको, आरएसआई किस तरह से ओवरसोल्ड हुआ और ओवरसोल्ड होकर के अभी भी ये मोमेंटम देख सकते हैं बियर्स के फेवर में ही है। आरएसआई 50 से नीचे है डेली टाइम फ्रेम पर। तो आपके सामने मार्केट कंडीशन इस तरह का है। चार्टिंग पैटर्न आप देख सकते हैं किस तरह का चार्टिंग पैटर्न आपको नज़र आता है। यहाँ पर एक टावर बॉटम पैटर्न आपको देखने को मिलता है इस जोन में 43,400 से लेकर के 44,500 के जोन में किस तरह से टावर बॉटम पैटर्न बनता है। प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में 24 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग होती है, एक गैप अप ओपनिंग होती है, इस लेवल पर ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के बाद प्राइस जो पुराना देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो आपके सामने राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था, ये राइजिंग गैप का जो जोन है जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, प्राइस में जब करेक्शन आया था तो करेक्शन में ये राइजिंग गैप सपोर्ट का काम कर रहा था। यही प्रिंसिपल ऑफ पोलरिटी के हिसाब से अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ से प्राइस देखते हैं किस तरह से बाउंस बैक करता है, किस तरह से बियर्स इस लेवल पर एक्टिव हो जाते हैं। इसके टॉप लाइन पर 44,890 और ये 44,790, ये 100 पॉइंट का ये जोन है, 100 पॉइंट का ये जोन है आपका राइजिंग गैप। ये जो जोन है वो 100 पॉइंट का जोन है और ये किस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, किस तरह से बियर्स अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए हैं इस गैप के ऊपर, किस तरह से प्राइस बुल्स ले जाते हैं इसके ऊपर लेकिन टिका नहीं पाते। इस तरह से ये जो गैप है अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो नीचे का जोन है 44,500 का जो लेवल है के ऊपर अगर प्राइस टिक पाता है तो इस लेवल में साइडवेज मूवमेंट अभी हो सकता है।
लेकिन पंक्चर कर दिया। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी गैप अप ओपनिंग के बाद बियर्स की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हुई कि प्राइस दोबारा से इस लेवल को 44,500 के लेवल को प्राइस दोबारा पंक्चर करता है और इसी के पास, इसके टॉप लाइन के पास ही क्लोजिंग देता है। और किस तरह का एक कैंडल देख सकते हैं, एक कैंडल देखिए, एक कैंडल किस तरह का, कितना बड़ा इसका सेलिंग वीक है, कितना बड़ा सेलिंग वीक है। तो एग्रेसिव सेलिंग बताता है इस लेवल पर, इस गैप के टॉप लाइन, इस गैप के जोन में किस तरह से सेलिंग आती है, किस तरह से बियर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को उसी, वो जो ये आपका साइडवेज मूवमेंट का जो जोन है, इसके टॉप लाइन के नीचे ला करके क्लोजिंग देते हैं। यहाँ पर किस तरह का फॉर्मेशन है देख सकते हैं आप। ये दोनों कैंडल को अगर देखिए एक साथ, पहला कैंडल कितना अच्छा बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल है और दूसरा कैंडल क्या है, पिछले कैंडल का, ये जो 23 अगस्त का जो कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ ये बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। और ये जो 24 अगस्त का जो कैंडल है वो बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है कि किस तरह से काउंटर अटैक हुआ बियर्स के द्वारा। ये बीरिस काउंटर अटैक लाइन कहते हैं। दोनों कैंडल के पैटर्न को बीरिस काउंटर अटैक लाइन कहते हैं, जो एक बीरिस रिवर्सल का पैटर्न है, जो एक बियर्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि बुल्स जिस लेवल पर क्लोजिंग दिए पहले के ट्रेडिंग सेशन में, ग्रीन कैंडल में जिस लेवल पर क्लोजिंग दिए उससे ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, बुल्स प्राइस को ऊपर भी ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में बियर्स एक्टिव होकर के उसी लेवल पर पिछले क्लोजिंग के पास ही ला करके क्लोज कर देते हैं। ये बुल्स के अटैक के जवाब में बियर्स का काउंटर अटैक है, इसीलिए इस पैटर्न को कहते हैं बियरिश काउंटर अटैक लाइन, क्योंकि बियर्स बुल्स के जवाब में अटैक करते हैं। काउंटर अटैक है, बियर्स का काउंटर अटैक है। तो ये बियरिश काउंटर अटैक लाइन बुल्स बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है कि किस तरह से बियर्स का स्ट्रेंथ है आपके चार्टिंग पैटर्न पर, मार्केट पिक्चर में ये बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, प्राइस इस जोन में मूवमेंट कर सकता है या इसको ब्रेक करके फिर से इसी जोन में मूवमेंट कर सकता है 43,400 से लेकर के 44,500 के लेवल। तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए अभी 44,500 का ही लेवल है। सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए 44,790 से लेकर के 44,890 का जो राइजिंग गैप का जोन है वो है। और इसके बाद आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये फॉलिंग गैप। ये फॉलिंग गैप जब प्राइस यहाँ से डिसेंट आया, प्राइस में जब डिसेंट आया इस पैटर्न के बाद, ये जो पैटर्न देख रहे हैं आप, ये टावर टॉप पैटर्न, इस टावर टॉप, ये जो टावर टॉप पैटर्न बनाए दो कैंडल से, ये दो बड़े बड़े कैंडल और बीच में छोटे स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल का जो पैटर्न है टावर टॉप पैटर्न, इसके बाद जिस तरह से प्राइस में फॉल आया उसके बाद ये जो राइजिंग, ये जो फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ, ये फॉलिंग गैप आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये आपका टॉप लाइन हुआ 46,370 का लेवल, जो आपका ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों अभी मार्केट कंडीशन क्या है, RSI भी देख सकते हैं आप। RSI क्या इंडिकेट कर रहा है, RSI 50 से नीचे है, मतलब बुल्स का स्ट्रेंथ बियर्स से वीक है, बुल्स कमज़ोर हैं बियर्स की तुलना में, मतलब बियरिश जोन में ही आपका मोमेंटम है, मोमेंटम बियर्स का ज़्यादा है, बुल्स का मोमेंटम वीक है बियर्स की तुलना में। तो मार्केट बियर्स इन कंट्रोल है। बियर्स इन कंट्रोल मार्केट में आपके सामने जो कैंडल लाइंस पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पर, वो भी बियरिश काउंटर अटैक लाइन है। ग्लोबल मार्केट सिनारियो भी निगेटिव है और स्टेबलाइजेशन ही चल रहा है। तो हमारे सामने जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो स्टेबलाइजेशन का ही प्रोबेबिलिटी है।
प्राइस स्टेबलाइज कर सकता है इस गैप के नीचे। इस गैप को ब्रेक करके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ज़्यादा चांस यही है, ज़्यादा लाइक्लीहुड यही है कि प्राइस एक्शन इस गैप के नीचे हो, या तो इस गैप और ये 44,500 जोन, 44,500 के जोन में प्राइस एक्शन हो सकता है। नहीं तो 44,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल का काम करेगा। प्राइस इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी और 44,500 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल के रूप में, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के रूप में वर्क कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल जो ट्रेंड है वो आपके सामने निगेटिव है। अब दोस्तों, इसको अगर हम देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, तो किस तरह का पिक्चर हमारे सामने आता है। चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। एक एक कैंडल एक आवर का होगा। तो आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए आपके सामने किस तरह का इस गैप के पास फर्स्ट आवर का कैंडल है डिपिक्ट कर रहा है, कितना बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है, कितना गैप अप ओपनिंग होती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग के बाद इस तरह से यहाँ से कितना ऊपर यहाँ पर ओपनिंग हुई। बुल्स इन कंट्रोल था मार्केट पिछले ट्रेडिंग सेशन में। इनिशियल आवर में, फर्स्ट आवर में बुल्स इन कंट्रोल था। बुल्स इस गैप के जो पुराना जो राइजिंग गैप था इसके ऊपर ले जा कर के फर्स्ट आवर में क्लोजिंग दे देते हैं। लेकिन नेक्स्ट आवर का कैंडल क्या बनता है, एक बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न पूरे ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर जाता है अगला कैंडल। तो यहाँ पर कैसा मौका मिलता है, ये सिग्नल दे देता है एक इम्पोर्टेंट राइजिंग गैप के लेवल पर एक पुराना सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर चुका है पोलैरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न। और किस तरह से पैटर्न देखिए वर्क करता है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते, शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इस लेवल पर। यहाँ पर हम पुट बाई कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। और किस तरह से हमारे लिए ये 44,500 का लेवल हमारा टारगेट होता, यहाँ पर हमारी एंट्री होती और इस गैप के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। तो इस तरह से एक काफ़ी कन्विक्शन का ट्रेड, इम्पोर्टेंट लेवल भी वेस्टर्न टूल्स भी बता रहे हैं। गैप जो है वेस्टर्न टेक्निक है और ये जो कैंडल लाइन्स पैटर्न है ईस्टर्न टूल्स हैं आपके लिए। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों टूल्स का कम्बिनेशन किस तरह से इंडिकेट कर रहा है आपको, यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड को इंडिकेट कर रहा है और कितना अच्छा कन्विक्शन का ट्रेड आपको डेली आवरली टाइम फ्रेम पर। इसी को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो बैंक निफ्टी का चार्ट होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये जो आपके सामने भी चार्ट है ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो ओपनिंग रेंज बताता है किस तरह से कितना बुलिश ओपनिंग होती है। मार्केट बुल्स इन कंट्रोल, कितना बुल्स इन कंट्रोल है। देखिए किस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन, ये 23 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से प्राइस एक्शन होता है, कितना बुलिश प्राइस एक्शन होता है। प्राइस किस तरह से रैली करता है इस 44,000 के लेवल से रैली करते हुए 44,000, ये जो टॉप लाइन है इस साइडवेज जोन का जो टॉप लाइन है 44,500 के लेवल के पास आकर के क्लोजिंग देता है। और अगले ट्रेडिंग सेशन में 24 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में कितनी गैप अप ओपनिंग होती है, कितनी गैप अप ओपनिंग होती है। फर्स्ट कैंडल का वीक देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग वीक है, कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग वीक है। जैसे ही इस ओपनिंग रेंज के टॉप लाइन को प्राइस क्रॉस करता है, हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉल बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। और जैसे ही फिर यहाँ पर जैसे ही हमारा, लेकिन यहाँ पर टारगेट क्या होगा, ये एंट्री एक अच्छी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री है उस गैप के बॉटम लाइन के पास हमारी एंट्री हो रही है। मतलब एक रेजिस्टेंस का ओवरहेड है, एक रेजिस्टेंस ओवरहेड है। ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो रेंज है इसके ऊपर एक
गैप का, एक राइजिंग गैप का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग के ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस है। इस तरह से इस ओवरहेड रेजिस्टेंस के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन और यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई आ रही है। यहाँ पर बियर्स एक्टिव हैं और तुरंत यहाँ पर है बीरिश कैंडल। ये तीनों कैंडल का पैटर्न आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये दो कैंडल का पैटर्न देखिए तो किस तरह से बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। तो इस लेवल पर आपको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरह से बेरिश रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न काफ़ी वर्क करेगा इस टाइम फ्रेम पर। मार्केट कंडीशन भी देख सकते हैं, ओवरबॉट बता रहे हैं, RSI डिपिक्ट कर रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है इस टाइम फ्रेम पर, 45 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर हम शॉर्ट का पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पर हम पुट बाई कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। और देखिए किस तरह से कितना अच्छा कन्विक्शन का ये ट्रेड था, किस तरह से कन्विक्शन का ट्रेड था और कितना आसानी से टारगेट आपको अचीव हुआ। 44,500 का लेवल जो आपके लिए प्राइस जब इसके ऊपर चला गया, तो ये जो रेजिस्टेंस का लाइन था, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था 44,500, और पोलरिटी के हिसाब से अब कन्वर्ट कर गया सपोर्ट के लेवल में। तो हमारे लिए सपोर्ट, हमारा टारगेट क्या था, यही सपोर्ट लाइन था 44,500 का लाइन। तो इस टारगेट के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, पुट बाई कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। और किस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं बीच में एक पैटर्न बनता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ही वर्क करते हैं। अच्छा, जब प्राइस में एग्रेसिव सेलिंग आती है तो एक दो कैंडल का बुलिश पैटर्न वर्क नहीं कर पाता। देखिए प्राइस फिर किस तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल और दोजी कैंडल बनते बनते प्राइस इस लेवल को पियर्स कर देता है, इसको पेनेट्रेट कर देता है, पंक्चर करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। लास्ट कैंडल में प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो किस तरह से कितना अच्छा बेहतरीन शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर मिला। तो इस तरह से दोस्तों 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर डे ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे विजडम के साथ। उम्मीद है कि आप ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते हुए आप ट्रेड करेंगे और काफ़ी सतर्क, अलर्ट और अटेंटिव होकर के आप ट्रेड करेंगे। आपसे यही आशा है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिटेड हो सके। धन्यवाद दोस्तों।